नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम से बीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा और हिंदी प्राध्यापिका आप सबको फिर एक बार विजडम बेट में स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है गुरु और शिष्य। गुरु जो है अपने ज्ञान और अनुशासन का एक स्रोत होता है। शिष्य उस अनुशासन और ज्ञान को सम्मान करने वाला होता है। तो गुरु जो है वैदिक काल से लेकर आजकल के आधुनिक काल तक भी जो उन्नति प्राप्त किया है या जो सम्मान उसे पहले से मिला है, आज तक भी वही सम्मान हमारे भारत देश में मिल रहा है या दिया जा रहा है। क्या सम्मान उसे मिल रहा है? जैसे कि अभी गुरु जो है वैदिक काल के गुरुकुल सिस्टम से लेकर आज तक के आधुनिक काल के स्कूलों में, कॉलेजों में भी हम लोग देख सकते हैं कि गुरु का जो सम्मान है वो बहुत ही बड़ा है और उसका दर्जा जो है बहुत उन्नत दर्जे का है। सब लोग उसे गुरु नहीं, उसे अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाला, खाना देने वाला या पनाह देने वाला, इन तीनों को हमेशा भारत देश में बहुत ही इज्जत की गई है, सम्मान किया गया है और उनके लिए गौरव दिया गया है और उनके जो भी उनके प्रति उन्होंने जो भी दिया है उसे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें हमेशा याद करते हैं। तो यही कारणवश हम लोग गुरु को भगवान कहते हैं। तो हम लोगों ने सुना है, एक संस्कृत का एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को यहाँ पर बार बार जो है यहाँ पर भगवान का जो है रिश्ता दिखाया जा रहा है। गुरु को भगवान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भगवान मतलब क्या है या दुनिया में किस तरह से जीना है या कौन से विषय वस्तु हम लोगों को जीने के लिए चाहिए, वो सब बताने वाला गुरु ही है। तो आजकल के दुनिया में रोज़मर्रा हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजी जो है वो तांत्रिकता बहुत ही आगे बढ़ते हुए जा रही है। फिर भी आजकल के ज़माने में गूगल है, बहुत सारा नेट है, एक बटन प्रेस किया आप लोगों को बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। क्या वह आंसर सही है आपको भी पता नहीं, क्या वह आंसर सही है गूगल को भी उतना ठीक से पता नहीं होगा शायद। तो यहाँ पर गुरु को जो पूछना है वह पूछिए, उसका उत्तर उसके पास तैयार रहता है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों को पढ़कर, बहुत सारी मेहनत कर कर वह आपके सामने पेश आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर और एक बात मैं कहूँ तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत ही निराला है। दुनिया में कोई भी संबंध इसके उतना अटूट संबंध कोई भी नहीं है। तो संबंध मतलब क्या है? संबंध मतलब हम लोग जिस तरह से हमें पैदा हुए बच्चे जो होते हैं, जो हमसे खून का रिश्ता रखे हुए होते हैं, जिनको हम लोग बुरे रास्ते पर चलने के लिए नहीं छोड़ सकते या उनको सही रास्ते पर लाने की बहुत सारी मेहनत करते हैं या उनके गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बहुत ही उन्नत दर्जा प्राप्त करें। तो उसी तरह से गुरु भी अपने बच्चों को यानी अपने शिष्यों को अपने बच्चों की ही तरह देखता है। हमेशा गुरु जो है कभी भगवान के रूप में रहता है या कभी पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी टीचर के रूप में रहता है तो कभी पुलिस के रूप में। कभी कभी बच्चों के नज़र में वह खलनायक भी बन जाता है, क्योंकि वह बहुत ही डांटता है, फटकारता है। डांट कर फटकारने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर गुरु जो है खलनायक है या उनसे कोई दुश्मनी है या उनको देखे तो नहीं होता है इस तरह से, मगर यहाँ पर बच्चे की उन्नति जो है गुरु चाहता है। शिष्य हमेशा आगे बढ़े, उनसे बड़ा व्यक्ति बने और दुनिया में बहुत ही उसके भविष्य उसका उज्जवल हो, ये हर गुरु चाहता है। इसीलिए वह डांटता भी है, फटकारता भी है। तो उदाहरण के लिए बोलूँ तो एक कुम्हार अगर एक छोटा सा एक कुंभ बनाता है तो उसके पीछे कितनी सारी मेहनत करता है। एक कोई भी स्टैचू बनाता है तो उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने दिन लग जाते हैं एक अच्छा सा एक मूर्ति बनाने में या एक कोई भी पॉट बनाने में। तो कहीं जाकर बहुत दिनों की उस मेहनत को जब उसका अच्छा मोल बिकता है तब कहीं जाकर उस शिल्पकार या कुम्हार जो होता है उसे एक दिल में एक सुकून पैदा होता है कि मैंने जितना मेहनत किया
उसे सुकून पैदा होता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की, आज कहीं जाकर मेरे इस मूर्ति को या मेरे इस कुंभ को कितना अच्छा सा पैसा मिल रहा है। तो उसी तरह से अपने बच्चों को हमने डांटा, फटकारा, उनको गुस्सा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, सही रास्ते पर लेकर गए, उनको अनुशासन के सिद्ध होने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। तब कहीं जाकर आगे भविष्य में वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। तो गुरु के उतना बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता या खुशी नहीं होती। शायद ही आप लोग नहीं जानते हैं कि एक बात, गुरु तो पढ़ाता है, बहुत सारी मेहनत तो करता है। जब बच्चों का एग्ज़ाम आता है या परीक्षा आती है तो बहुत सारी मिन्नतें जो है गुरु भगवान के सामने करता है कि आज मेरा पेपर जो है बच्चों के लिए इजी हो जाए, आज जो है वो बच्चे जो भी लिखे हैं उनका अच्छे से वैल्यूएशन हो जाए, आज जो भी उन्होंने लिखा है उनका जो रिज़ल्ट आने वाला होता है, बच्चों में शायद ही उतना टेंशन नहीं होता है जितना टीचर्स के अंदर वो जो फीलिंग या टेंशन, जो परेशानी होती है वो टीचर्स के अंदर होती है। रात दिन बच्चों की उन्नति के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमारा खून का रिश्ता है इसीलिए उनके साथ, उस बच्चों के साथ ही हम लोग अच्छे रहें। उनका रिश्ता हो या ना हो, बच्चे हमारे लिए बच्चे ही होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। तो इसीलिए हमेशा बच्चों को डांटना फटकारना ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे गुरुओं को मैंने देखा है या सुना है कि गुरुगण जो है आजकल के ज़माने में बच्चों को बोलने के लिए कुछ डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर डराना या कुछ बोलना या गुस्सा करना यहाँ पर कानून के हिसाब से वो गलत है, इस तरह से समझ चुके हैं। मगर यहाँ पर कोई गलती नहीं है। अगर उस बच्चे को सही रास्ते पर लेकर आना है तो उसे डांटना भी है, उसे फटकारना भी है। और बच्चे भी छोटे नहीं होते हैं, बच्चों को सब कुछ समझ में जाता है। हम समझते हैं कि वो बच्चे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं जाता है, हम जो भी करेंगे चलेगा, हम गलत भी पढ़ाएंगे तो वो समझ जाएंगे, ऐसे नहीं है। बच्चे हमारे से ज़्यादा ज्ञान वाले होते हैं, बहुत सारा उनको जानकारी इसमें रहती है। और जो भी आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, पहनते हो, उठते हो, बैठना, आपका तरीका, तौर तरीका, बातचीत, सब कुछ जो है बच्चे जो है बहुत ही ख्याल से उसे देखते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे बनना है, इस टीचर की तरह बनना है। तो यहाँ पर टीचर को बच्चों ने मॉडल बनाया है तो हमें उसके ऊपर खरे उतरना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे, शिक्षक और जो शिष्य होते हैं उन दोनों के बीच का संबंध बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही साफ होता है। तो इसीलिए इस संबंध को सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गुरु जो है अपना 100% जो है वो देता है। उसी तरह से बच्चों को भी समझना चाहिए कि गुरु हम लोगों के लिए जो भी करता है या जो भी कहता है वो सब हमारे अच्छे के लिए होता है, वो भी हमारे लिए पेरेंट्स के जैसे होता है। उदाहरण के लिए बोलूँ तो बच्चे टीचर्स को इतना मानते हैं गुरु को कि अगर कोई बच्चे में कोई बैड हैबिट्स है या वो कोई स्मोकिंग करता होगा या चोरी करता होगा या झूठ बोलता होगा, ऐसे कुछ है, माँ बाप कितना भी मारे, कितना भी समझाएं, मगर वह बच्चा नहीं समझता है। वही एक टीचर अगर उसे बुलाए, उसे प्यार से समझाए, उसे गुस्सा भी करे तो एकदम से उस बात को समझ जाता है, धीरे से सही उसे छोड़ने का प्रयास तो करता है। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि बच्चों के दिल में गुरु के प्रति कितना अंधा विश्वास होता है और प्यार होता है। उस प्यार को हमें अच्छे से लेकर जाना है। यह गुरु का भी कर्तव्य होता है, यहाँ पर शिष्य का भी कर्तव्य होता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जितना साफ सुथरा जो रिश्ता है वो गुरु और शिष्य का होता है। तो इसीलिए हम सभी को इन दोनों के रिश्ते को बहुत ही गौरवपूर्वक सम्मान देना चाहिए। इतना बात करते हुए मैं इस बात को यहीं पर विराम करती हूँ। धन्यवाद सबको, नमस्ते।